या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए आज जहाँ पर माँ के सुंदर सुंदर चरित्रों का जो प्रसंग चल रहा है, जिसे हम और आप बड़े प्रेम से आत्मसात कर रहे हैं, ऐसे सुंदर चरित्रों की कथा का आज षष्ठम दिवस है। षष्ठम दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो अपनी वाणी को शुद्ध करते हुए चलते हैं माँ के श्री चरणों में। अरे अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, प्रेम से जय माता दी तुम बोलते चलो। अब प्रेम से जय माता जी तुम बोलते चलो, प्रेम से जय माता जी तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, प्रेम से जय माता दी तुम बोलते चलो। अरे प्रेम से जय माता जी तुम बोलते चलो। सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आवाज ना आई जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी। तूने मुझे बुलाया शेरवा मैं आया शेरवाली। प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता की, आते भी बोलो जय माता दी, जाते भी बोलो जय माता दी, जय माता दी 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 जय माता दी। जय माता दी। तो देखिए आज षष्ठम दिन की दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं और माँ के सुंदर चरित्रों की जो कथा है उसको श्रवण करेंगे। इंद्रदेव की पत्नी सची इंद्राणी माँ की परम भक्त थी। देखिए इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और इंद्रदेव को अपना सिंहासन त्यागना पड़ा। तो देवताओं के सामने एक समस्या आई कि अब स्वर्ग के सिंहासन पर कौन बैठेगा। तो आज सभी देवताओं की सभा बुलाई गई है और उसमें यह निर्णय हुआ है कि जो महादेव के दामाद है जमाता हैं नहुस, उनको स्वर्ग का अधिपति बनाया जाए, उनको इंद्र बनाया जाए। तो आज नहुस स्वर्ग लोक का राजा बना है। अब इंद्र को ये ब्रह्म हत्या क्यों लगी। एक बड़े तपस्वी ब्राह्मण जिनका नाम त्वष्टा, उनका एक पुत्र हुआ वृत्तासुर। वृत्तासुर ने ऐसी तपस्या की कि उसने इंद्र सारे देवताओं को
हरा दिया। तो आज सभी देवता मिलकर भगवान शंकर और ब्रह्मा जी और विष्णु तीनों बैठे हैं। तीनों देवता के पास सभी देवता पहुंचते हैं, इंद्र आदि, और कहते हैं कि हमको वृत्रासुर ने इंद्र को हरा दिया है और हमने जितना भी युद्ध किया है अभी तक हमारी ऐसा कोई युद्ध नहीं है जो वृत्रासुर पर पार पा सके। तो आज भगवान विष्णु देवताओं से कहते हैं कि तुम उस आदि शक्ति जगदम्बा अंबे भवानी की आराधना करो, वो ही तुम्हें कोई रास्ता दिखाएंगे। सभी देवता माँ की आराधना करते हैं। काल विनाशिनी काली जय जय, विनाशिनी काली जय। जय माता। काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय। स्तुति करते हैं और माँ उनको ये आश्वस्त करती है कि आप भगवान विष्णु इस चीज के लिए आप पहल करिए कि वृत्रासुर और इंद्र के बीच में संधि हो जाए, क्योंकि देवता कहते हैं कि आप प्रकट हुई और जैसे महिषासुर नाम के राक्षस का आपने वध किया, ऐसे ही वृत्रासुर ने भी देवताओं को परेशान कर रखा है। लेकिन आज माँ ये कहती है कि पहले संधि का मार्ग खुला होना चाहिए। तो भगवान विष्णु और ऋषियों की मदद से वृत्रासुर और इंद्र के बीच में संधि करा दी जाती है। तो देखिए, जब संधि करा दी गई और स्वर्ग का जो भी कार्य है इंद्र और वृत्रासुर के ही आदेशों के कारण उन्हीं का आदेश पालन बरोबर होने लगा। तो इंद्र को कहीं ना कहीं अंदर ये बात कचोटती रहती कि कल को फिर इसके मन में कोई ऐसी बात आ गई और इसने फिर मुझसे युद्ध किया और मुझे हरा दिया,
तो आखिर क्या होगा, ये मुझको फिर निष्कासित कर देगा। तो इंद्र हमेशा वृत्तासुर के वध के बारे में सोचता रहता है। देखिए, जब दोस्ती हो जाती है, साथ में उठना बैठना होता है, तो इंसान अपने पहले दुश्मनी कुछ भी थी, लेकिन सारी चीजें पीछे की भूल जाता है और आगे के लिए बढ़ता है। तो आज वृत्तासुर तो बढ़ चुका है, लेकिन इंद्र के मन में वो ही चीज है, दुश्मनी। दुश्मनी का बीज इंद्र के जो दिल में बोया हुआ है, वो पनपता रहता है धीरे धीरे। एक दिन वृत्तासुर नदी के किनारे ध्यान मग्न होकर अपनी समाधि में लीन है। इंद्र तभी मौका पाकर अपने वज्र से वृत्तासुर पर हमला करता है और वृत्तासुर की हत्या कर देता है। वृत्तासुर की हत्या करने के बाद उसका पिता त्वष्टा बड़ा क्रोधित होता है। इंद्र का और उसका युद्ध होता है। इंद्र त्वष्टा को भी स्वर्गलोक पहुंचा देता है। तो देखिए, जो वृत्तासुर था वो ब्राह्मण था। इस बात को लेकर भगवान शंकर बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, तुम्हें इसका पश्चाताप करना होगा और तुमको जो स्वर्ग का सिंहासन है उससे निष्कासित किया जाता है। तो इंद्र अपने पश्चाताप करने के लिए एक कमल का जो फूल होता है उसके द्वारा उसकी जड़ में जाकर बैठ जाता है तालाब में, और अपने पश्चाताप के लिए वहां पर भजन करने लगता है। उधर नहुस को स्वर्ग का राजा बना दिया जाता है। तो देखिए, जब इंसान को ये सब चीजें, धन दौलत, राजगद्दी ये मिल जाती है तो अभिमान बहुत आ जाता है। आज जो स्वर्ग का राजा है नहुस, वो अपनी एक दासी को भेजता है और जो इंद्र की पति है सची इंद्राणी, उसके पास ये संदेश भेजता है कि राजा नहुस का ये आदेश है कि तुम्हें उनके महल में हाजिर होना है। तो आज इंद्राणी जो एक पतिव्रता औरत है, ये सुनकर उसको बड़ा दुख होता है और वे कहती है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं राजा नहुस, मैं इंद्राणी इंद्रदेव की पत्नी हूँ, मैं पर पुरुष के कक्ष में कैसे प्रवेश कर सकती हूँ। दूत जाता है और नहुस को बताता है कि इंद्राणी ने यहाँ आने से मना कर दिया है, लेकिन नहुस फिर दोबारा से ये कहकर भेजता है कि अगर वो अपनी इच्छा से नहीं आई तो उनको जबरदस्ती यहाँ पर लाया जाएगा। ये उनकी मर्जी है कि अपनी मर्जी से आ जाए या फिर उनके केस पकड़कर घसीटते हुए लेकर आया जाएगा। तो आज देखिए, कष्ट के समय में हम और आप भी, जो हमारा इष्ट है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन पर हमें ये भरोसा होता है कि दुख की घड़ी में हमको आकर बचा लेंगे, या भरोसा होता है कि दुख की घड़ी में हम उन्हीं को पुकारेंगे, तो आज इंद्राणी भी माँ को पुकारती है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। अब मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। दुख दूर करो माँ कष्ट हरो, दुख दूर करो माँ कष्ट हरो। दुख दूर करो माँ कष्ट हरो। दुख दूर
सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। तूने जन्म दिया जग में आया, तूने जन्म दिया जग में आया, तूने जन्म दिया जग में आया, तूने जन्म दिया जग में आया। तेरी कृपा से नर तन है पाया, तेरी कृपा से नर तन है पाया। तूने किए उपकार घनेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। दुख दूर करो माँ कष्ट हरो, दुख दूर करो माँ कष्ट हरो। दुख दूर करो माँ कष्ट हरो, दुख दूर करो माँ कष्ट हरो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। तू मेरी है, मैं तेरा हूँ तू मेरी है, मैं तेरा हूँ तू मेरी है। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। तुझसे बिछड़े युग बीत गए, मेरी माँ मुझसे क्या रूठ गई। तुझसे बिछड़े युग बीत गए, मेरी माँ मुझसे क्या रूठ गई। मैया आ जाओ, मैया आ जाओ, अरे मैया आ जाओ, माँ आ जाओ। अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ। मैं तो आने पड़ा दर तेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे।
देखिए सची जो उनके गुरु हैं देव गुरु बृहस्पति, सभी के पास गई और सभी ने माँ की आराधना के ही लिए बोला। आज माँ की स्तुति की है। ये 2100 रुपये राम कुमार राजेश हमारी कथा के सहयोग के लिए दे रहे हैं। दोनों भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां। माता रानी इनके भंडारे हमेशा भरे रखे। 1100 रुपये अंजू बहन जी डेवटा से, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। माता रानी हमेशा भंडारे भरे रखे। तो आज देखिए सभी ने सची को माँ की आराधना का उपाय सुझाया है और उसने माँ की आराधना की और माँ को पुकारा है। एक भक्त की पुकार पर आज माँ प्रकट हुई है और सची से ये पूछा है। देखिए अंतर्यामी होती है लेकिन फिर भी आज माँ ने ये पूछ लिया कि आखिर तुम्हें कष्ट क्या है। आज सची ने अपनी आप बीती माँ को बताई है। तो माँ ने कहा कि देखो मैं, क्योंकि देखिए जो भगवान शंकर और माता पार्वती की बेटी है अशोक सुंदरी, उसके पति हैं ये नहुस, उनके जमाता हैं। तो आदि शक्ति माँ पार्वती ये सब एक ही हैं। तो आज माँ सची से कहती है कि तुम अभी नहुस से समय मांगो कि मैं तुम्हारे महल में आने के लिए कुछ समय चाहती हूँ। और जैसे ही वो तुम्हारे पास दोबारा से ये संदेश भेजे तो आप ये कहना कि मुझे लेने के लिए आप एक पालकी भेजिए और वो पालकी मुझे लेने के लिए आप आइए एक पालकी में बैठकर, और उस पालकी में ऋषि होने चाहिए जो कांधा दें। और ऋषि भी ऐसे का नाम ले दिया कि जो अत्यंत क्रोध में भरे हुए होते हैं हमेशा। अब देखिए आज स्वर्ग के राजा हैं, इन सब के मालिक हैं दुर्वासा ऋषि। 4 मुनियों को बुला लिया गया है। आज जब वो नहुस राजा की पालकी को लेकर जा रहे हैं तो वो धीमे धीमे चल रहे हैं। तो आज माँ ने ऐसी माया फेरी कि नहुस बार बार उन चारों ऋषियों को प्रताड़ित कर रहा है कि जल्दी चलिए, समय सीमा बांध दी गई है कि अगर मैं इस टाइम तक नहीं पहुंचा तो इंद्राणी नहीं आएगी। तो वो बार बार बाहर तकता है और बार बार पालकी में बेचैन हो रखा है, क्योंकि माँ ने ऐसी माया फहरा दी कि उसने अपने दिमाग का संतुलन खो दिया। तो उसमें जब पालकी चल रही है और पालकी धीमे चल रही है, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चली, तो उसने अपना एक पैर बाहर निकाला और जो ऋषि थे दुर्वासा जी, उनके कांधे में उसने एक जोर से कि क्या सांप की तरह टेढ़े मेढ़े चल रहे हो, सीधा नहीं चला जाता, जल्दी से मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। बस फिर क्या था, इतने में ही दुर्वासा जी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने पालकी फेंक दी और अपने हाथ में कमंडल में से जल लेकर आज उस राजा नहुस के ऊपर जल छिड़ककर ये बोल दिया कि जिस अभिमान के बल पर तूने मुझे सर्प की तरह टेढ़े मेढ़े चलने वाला बताया है, आज मैं अपनी तपस्या के बल से तुझे वो ही सर्प बनाता हूं। हाथ में जल लेकर नहुस के ऊपर छिड़क दिया और राजा नहुस आज एक सर्प के रूप में आ गए। माँ ने सची को दर्शन दिए
सची ने कहा माँ ये जो मेरे ऊपर विपदा आई थी ये तो हट गई, लेकिन मुझे अपने पति के दर्शन करने हैं। आज माँ सची को अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए कहती है। तो सची कहती है कि बिना पति के अश्वमेघ यज्ञ कैसे होगा। तो हम और आप कहते हैं कि उठाव न करके रख दे, बाद में कर लेंगे। तो आज सची ने अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प लिया है, और जैसे ही संकल्प लिया उधर इंद्र भी अपने जो उसके अंदर ये ब्रह्म हत्या करने का जो दोष लगा था, उसकी जो दुख था, उसकी जो प्रताड़ना थी, उससे बाहर आ चुका था। गिलानी हो रही थी उसके मन में, उससे बाहर आ चुका था। जब उसका जैसे ही पाप कटा, पुण्य प्रबल हुआ, तो वो अपने दोबारा से राजपाट पा लिया। सची को उसका दर्शन हो गया। दोनों ने मिलकर बड़े अच्छे भाव से आज अश्वमेघ यज्ञ किया है। उस यज्ञ में संपूर्ण देवी देवताओं को आह्वान किया गया है और सभी का भविष्य डाला गया है। तो आज सची माँ से अपने लिए एक वरदान मांगती है कि माँ कभी अगर जीवन में मैं या कोई और स्त्री के ऊपर अगर ऐसी विपदा आए, तो आप ये वादा करके जाइए कि आप ऐसी सौभाग्यवती स्त्रियों की रक्षा करेंगे। हर्षिता, तो हाँ मिलके जल्दी करो। तो देखिए जब सब खुश होते हैं, फोन कर दो। तो देखिए जब खुशी का माहौल होता है, आज अश्वमेघ यज्ञ हुआ है, तो वहां पर आज सची के इंद्र के भवन में आज नाच गाना हो रहा है और माँ का जगराता हो रहा है। मात मेरी अयोरी करियो भेंट कबूल, 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 मात मेरी अयोरी करियो भेंट कबूल। सेवा में तेरे लिए खड़े हैं, सेवा में तेरे लिए खड़े हैं, पान बताते फूल, मात मेरी अयोरी करियो भेंट कबूल, मात मेरी अयोरी करियो भेंट कबूल। इंसान परेशान होता है, दुनिया भर में घूमता है और हार थक कर फिर इसी माँ के चरणों में आता है। दुनिया भर की खाक छान कर, 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 तेरे द्वारे आया, तेरे द्वारे आया, दुनिया भर की खाक
छान कर, दुनिया भर की खाक छान कर, तेरे द्वारे आया, तेरे द्वारे आया। करता हूँ अरदास मात मेरी, कर दो मन का चाया। मात मेरी आइयो रे, करियो भेंट कबूल। मात मेरी आइयो रे, करियो भेंट कबूल। अरे सोहनी सूरत तेरी मैया, सोहनी सूरत तेरी मैया, सबके दिल को मोले, अरे सबके दिल को मोले। जो भी कर तेरे दर्शन, जो भी करते तेरे दर्शन, वो तो तेरा होले, अरे वो तो तेरा होले। तेरी भक्ति करके मैया, तेरी भक्ति करके मैया, कटे जीवन के सूल। मात मेरी आइयो रे, करियो भेंट कबूल। मात मेरी आइयो रे, करियो भेंट कबूल। ज्वाला जगदम्बे मेरी, मात ज्वाला जगदम्बे मेरी, मात ज्वाला जगदम्बे मेरी, मात ज्वाला जगदम्बे मेरी। तू है जगत रचैया, अरे तू है जगत रचैया, तू है जगत रचैया, अरे तू है जगत रचैया। मैं भी आया तेरे दर पर, अरे मैं भी आया तेरे दर पर, करियो पार मेरी नैया। मात मेरी आइयो रे, करियो भेंट कबूल। मात मेरी आइयो रे, करियो भेंट कबूल। सेवा में तेरी लिए खड़े हैं, अरे सेवा में तेरे लिए खड़े हैं, सेवा में तेरी लिए खड़े हैं, अरे सेवा में तेरे लिए खड़े हैं। पान बताते फूल। मात मेरी आइयो रे, यो भेंट कबूल। मात मेरी आइयो रे, करियो भेंट कबूल। मात मेरी आइयो रे, करियो भेंट कबूल। देखिए, हमारी कथा के सहयोग के लिए 1100 रुपये हमारी बहन जी और इनकी बेटी है रीता सहयोग के लिए दे रहे हैं। माता रानी ने हमेशा खुश रख के भंडारे भरे रखे। वो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। वो जो जैसी भावना लाया वो तो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। वो जो
भाव ना लाया वो तो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली हाथ लौटाया वो मन ही मन मुस्काया। वो नहीं खाली हाथ लौटाया वो तो मन ही मन मुस्काया। भर दिया भंडार शेरों वाली ने, कर दिया माला माल अम्बे मैया ने। अरे भर दिया भंडार अम्बे मैया ने, कर दिया माला माल अम्बे रानी ने। और देखिए 1100 रुपए राहुल भाटी पल्ला से। देखिए अब तो लाइट भागने के बाद बहुत देर की पंचायत होगी। अब आवाज सबकी बंद हो जानी चाहिए। देखिए अब कथा पर ध्यान दें क्योंकि लाइट की वजह से काफी समय हो गया है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तो आइए माँ से प्रार्थना करते हुए चलते हैं। जब जब भी पुकारूं, देखिए इस भजन आज पूरा हो जाने देना। जब जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना। जब जब मैं पुकारूं मेरी माँ तुम दौड़ चली आना। एक पल भी नहीं रुकना मेरा मान बढ़ा जाना। एक पल भी नहीं रुकना मेरा मान बढ़ा जाना। नवरात्रों में मैया तेरी जोत जलाऊंगी। नवरात्रों में मैया तेरी जोत जलाऊंगी। जब जोत जलेगी माँ आके दरस दिखा जाना। ओ जब जोत जलेगी माँ आके दरस दिखा जाना। एक पल भी नहीं रुकना मेरा मान बढ़ा जाना। एक पल भी नहीं रुकना मेरा मान बढ़ा जाना। फागुन के महीने में तेरा कलश भराऊंगी। ओ फागुन के महीने में तेरा कलश भराऊंगी। फागुन के महीने में तेरा कलश भराऊंगी। ओ फागुन के महीने में तेरा कलश भराऊंगी। ओ जब रंग उड़ेगा माँ जरा खेलने आ जाना। हो जब रंग उड़ेगा माँ तुम खेलने आ जाना। एक पल भी नहीं रुकना मेरा मान बढ़ा जाना। हो एक पल भी नहीं रुकना मेरा मान बढ़ा जाना।
में तेरा झूला डालूंगी। अब सावन के महीने में तेरा झूला डालूंगी। जब झूला डलेगा माँ जरा झूलन आ जाना। हो जब झूला डलेगा माँ तुम झूलन आ जाना। पल भी नहीं रुकना मेरा मान बढ़ा जाना। हो एक पल भी नहीं रुकना मेरा मान बढ़ा जाना। सताया है ये दिल भी दुखाया है। अब दुनिया ने सताया है ये दिल भी दुखाया है। दुनिया ने सताया है ये दिल भी दुखाया है। अब दुनिया ने सताया है ये दिल भी दुखाया है। जब अंत समय आए आके गोद बिठा लेना। हो जब अंत समय आए आके गोद बिठा लेना। एक पल भी नहीं रुकना मेरा मान बढ़ा जाना। एक पल भी नहीं रुकना मेरा मान बढ़ा जाना। देखिए आज की इस एक दिन की कथा के जो आज के यजमान हैं हमारे भाई मास्टर मनोज, उनके ये पुत्र अंकित नागर। देखिए गुरु माला लिए हुए हैं, गुरु पूजन भी है आज इनकी द्वारा। एक बार जोरदार तालियां। माता रानी हमेशा इन्हें खुश रखे। ₹5100 कथा के सहयोग के लिए जोरदार तालियां। अपने पितरों के नाम से गुप्त दान दे रहे हैं। माता रानी पितरों को भी और इनको हमेशा खुश रखे। और पंडित जी के लिए भी पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। अब आपको देखिए कथा की तरफ लेकर चलते हैं। आज भगवान शंकर
और माता पार्वती का मिलन हमारी इस कथा के माध्यम से होने जा रहा है। तो देखिए, राजा हिमालय और माता मैनावती इसी तो बुला लेना भारती बेटा, आ जाओ ऊपर आ जाओ। हर क्या होगा? बोलिए सच्चे दरबार की। सभी साज वालों का भी स्वागत करते हुए अरे ऐसे दान करनिया की और हर समय जरूरत है। अरे ऐसे दान करनिया की हर समय जरूरत है। ऐसे दान करनिया की हर समय जरूरत है। देखिए, कहा जाता है कि दान दिया दुख किया, दान नहीं अभिशाप है। दान वो जो आत्मा से हो। अरे होए कुंती के जी कारण उनने दिया दान अपार। अरे सोने की माया को आज उनने लगा दिया भंडार। लोहाली से चलकर आई हैं बहन, 500 रुपए कथा के सहयोग के लिए दे रही हैं। माता रानी हमेशा खुश रखे। था कवन कुंती का जाया उसने दानी नाम धराया हो। कवन कुंती का जाया उसने दानी नाम धराया है। ऐसे दानी करनिया की हर समय जरूरत है। देखिए, पितरों के लिए और 100 रुपए गुप्त दान। उससे पूछ तो लेते हो, लाइट बार बार तो जा रही है। ठंडी सी पेप्सी की बोतल ही रखी है। मुकुल काम को ले आवाज मार दो तो अभी का नंदी को नंबर आएगा। राजा हिमालय और रानी मैना ये 1100 रुपए बड़े भाई कथा के सहयोग के लिए देते हुए एक बार जोरदार तालियां। तो आज माँ की आराधना की है, माँ की स्तुति की है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिष्टा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संसिष्टा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ने दर्शन दिए हैं और वर के लिए कहा है। तो आज राजा हिमालय और मैनावती ने
माँ से एक ही वर मांगा है कि आप पुत्री बनकर हमारे घर में जन्म लें। तो आज उसी वरदान को पूरा करने के लिए राजा हिमालय के यहाँ मैनावती के गर्भ से माँ ने जन्म लिया है। और देखिए, आपको और हमको सभी को होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका कुंडली दिखाई जाती है, उसका नामकरण कराया जाता है। तो आज जो साक्षात माँ भगवती एक छोटी सी बच्ची का रूप लेकर आई है, उनके नामकरण के लिए देव ऋषि नारद मुनि बुलाए जाते हैं। वो माँ का नामकरण करते हैं और राजा हिमालय को ये भी बताकर जाते हैं कि आपकी पुत्री के विवाह भगवान शंकर के साथ होगा। तो जैसे जैसे नाम रखा गया पार्वती, जैसे जैसे आज वो बच्ची पार्वती बड़ी होने लगती है, तो एक दिन ऐसे ही महलों में देव ऋषि नारद आते हैं और उनको राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि आपकी जो पुत्री है वो बड़ी ही दिव्य है, उनको भगवान शंकर की प्राप्ति होनी है, लेकिन अगर मैंने कह दिया तो ये उसी से नहीं हो पाएगा, इनको भगवान शंकर के लिए तपस्या करनी होगी, नाम जाप करना होगा उनका। तो आज रानी मैनावती कहती है कि हे नारद ऋषि मुनि, आप ये ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं कि मेरी ये कोमल सी बच्ची कहाँ तपस्या करेगी। और कहते हैं कि भगवान शंकर तो एक अघोरी के रूप में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, बागंबर पहनते हैं, गले में नागों की माला डालते हैं, मेरी बच्ची तो डर जाएगी देखकर। लेकिन नारद जी कहते हैं कि माता, हे रानी, आप ये चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि इनका जो प्रारब्ध है वो होकर रहेगा। इनको जब तक गुरु मंत्र नहीं मिलेगा तब तक इनका कल्याण नहीं होगा। तो आज माँ पार्वती के गुरु खुद नारद मुनि बनते हैं और माँ को मंत्र देकर जाते हैं, माँ के कान में मंत्र फूंकते हैं। जैसे जैसे माँ किशोर अवस्था की तरफ बढ़ती है माता पार्वती, तो वो तपस्या करने के लिए वनों में चली जाती हैं। एक टाइम का भोजन छोड़ा है, फिर दोनों टाइम का, फिर फलाहार जो फल होते हैं उनका आहार लेने होती हैं, फिर उसके बाद केवल जल पर, फिर उसके बाद केवल बेलपत्री के पत्तों पर। धीरे 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 माँ सब कुछ त्याग देती है और भगवान शंकर की आराधना में लग जाती है। आज माँ एक ऊंचे से टीले पर बैठी है और भगवान के मंत्र का जाप कर रही है, भगवान शंकर की आराधना कर रही है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। तो माँ की ऐसी प्रार्थना भगवान शंकर सुन रहे हैं, लेकिन अभी दर्शन देने का कोई वो नहीं है। माँ ऊपर बैठी हुई, एक शिला पर बैठी हुई भगवान शंकर की आराधना कर रही है, और उसी शिला के नीचे, उसी के नीचे खड़ा हुआ एक शेर जो कई दिन का भूखा है, वो इस लालसा से खड़ा है कि जैसे ही ये नीचे आए मैं इसे खा जाऊं और मेरी जो भूख है वो शांत हो जाए। तो आज देखिए, माँ का भजन भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है, और उस शेर की आसक्ति ये है कि अगर ये नीचे आए तो मैं इसको खाऊं और अपनी तृप्ति करूं। तो माँ का भजन चल रहा है और शेर नीचे है। तो जब माँ तपस्या करके नीचे आती है
तो वो शेर जैसे ही माँ के मुखड़े की तरफ देखता है और उस पर माँ पर झपटना चाहता है, तो माँ के मुखड़े को देखकर एकाएक उसके हृदय के भाव बदल जाते हैं। वो प्रार्थना करता है कि हे माँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं तो इतने दिन से यहाँ पर भूखा प्यासा इसलिए खड़ा था कि आप नीचे आए और आपको मैं अपना भोजन बनाऊं, और आप तो साक्षात माँ अम्बा आदि शक्ति हैं। आप मेरा कल्याण कीजिए। तो माँ आज उस शेर को अपनी सवारी के रूप में चुनती हैं। हम और आप गुनगुनाते हैं ना, ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा, मैंने आस की जोत जगाई, मेरे नैनों में माँ है समाई। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा। तो आज माँ को देखिए अपना पूर्ण रूप पाने से पहले ही उस सिंह की सवारी मिल गई है। सभी देवता आज माँ पार्वती को और भगवान शंकर को मिलाने के लिए राजा हिमालय के पास जाते हैं, लेकिन जो माँ की माँ है माता मैनावती, वो इस शादी के लिए इनकार कर देती हैं। कहती हैं कि उनका ना तो घर है, ना कोई ठिकाना है, गले में सांपों की माला रहती है, कानों में बिच्छू, बड़ा ही भयंकर रूप है। हर समय शमशान की जो भस्म होती है उसको शरीर पर मले रहते हैं। मेरी पुत्री इतने नाजों से पली है, महल में पली है, ये उसमें कैसे रह पाएगी कैलाश पर। सारे देवता माँ को मना मना कर हार जाते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी बड़ी विन्नतें करते हैं। देखिए, सरलता जीवन में होनी बहुत जरूरी है। माँ पार्वती अपनी माँ के पास बैठती है और समझाती है कि माता, एक बेटी के नसीब में क्या लिखा हुआ है ये कोई नहीं जान पाता। हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरी बेटी अच्छे से अच्छे घर में जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसको दुखों का सामना करना पड़ता है। तो वो कहती है कि आप ये चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने जिनके लिए तपस्या करी है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो साक्षात भगवान शंकर हैं, साक्षात काल हैं, कालों के भी काल हैं। मेरा जन्म ही उनको प्राप्त करने के लिए हुआ है। तो जीवन में सरलता, देखिए माँ बाप, भगवान और गुरु ये ऐसे हैं कि इनके प्रति हमेशा दया, अपने हृदय में हमेशा मान सम्मान रहना चाहिए। ये कुछ भी कहें बगैर समझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। गुरु का स्थान, माँ बाप का स्थान और भगवान का, ये एक अलग ही मायने रखता है। देखिए, गुरु पूजन होता है तो गुरु पूजन में सबसे पहले गुरु के जो सीधा पैर का अंगूठा होता है वहीं पर तिलक लगाया जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप मतलब माथे पर ही तिलक लगे। अगर आपने गुरु के पैर के सीधे अंगूठे पर भी तिलक लगा दिया तो पूर्ण पूजा हो जाती है। तो आज देखिए, सरलता के ऊपर आप श्रीमद् भागवत में कथा आती है कर्माबाई की। एक छोटे से आजकल हमारे और आपके सबके घरों में ज्यादातर देखने को मिलते हैं लड्डू गोपाल, बाल कृष्ण भगवान की प्रतिमा। तो पिताजी सेवा करते थे, छोटी सी कर्माबाई है। एक दिन पिताजी को कहीं बाहर जाना पड़ा, तो वो उस कर्माबाई को ये जिम्मेदारी देकर गए कि बेटा आज मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो भगवान की सेवा आज आपको ही करनी है। बोली, बाबा सेवा कैसी? अरे स्नान करा देना और फिर इसके बाद जो भी कुछ भोजन बनाओ या खिचड़ी बनाकर इनका भोग लगा देना, भगवान पाले फिर तुम भी पा लेना। अब बेचारी बड़ी सरल थी, उसे क्या पता थी कि भगवान खाते ही होंगे। तो उसने आज बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाई और भगवान के सामने रख दी और कहने लगी कि भगवान आप पाइए। और देखिए, जब हम और आप घर में
भगवान को भोग लगाते हैं तो या तो मंदिर का पर्दा लगा दो या फिर अपनी आंखों पर 2 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए आंखों पर हाथ रख लो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान हमारे पास जो भी है आप इसे स्वीकार करिए। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, कभी जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। देखिए आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन प्रार्थना तो हम और आप कर ही सकते हैं, क्योंकि भाव से भी पूजा होती है, मन से भी पूजा होती है। अगर सामने साक्षात कोई तस्वीर नहीं है, हम अपनी मन से भी पूजा कर सकते हैं, मन की परिकल्पना से। जब पूजा करते हैं तो कई बार जैसे दक्षिणा में या किसी चीज की कमी पड़ जाती है तो पंडित जी हमसे बुला देते हैं मनसा परिकल्पना है, हम मन की परिकल्पना से आपको ये चीज भेंट करते हैं। तो आज ऐसे ही कर्मा बाई ने भगवान के सामने थाली रख दी खिचड़ी की और आंखों पे हाथ रखकर पर्दा फेरकर थोड़ी देर बाद जब पर्दा हटाया तो वो तो ऐसी की ऐसी थाली में खिचड़ी रखी हुई थी। तो कर्मा का ये भाव था कि जब तक मैंने पर्दा फेरा इतने में भगवान ने खिचड़ी को खा लिया होगा, लेकिन खिचड़ी जो थाली जैसी रखी थी वैसी की वैसी ही रखी है। फिर दोबारा से पर्दा फेरती है और फिर पर्दा हटाती है तो वो खिचड़ी जितनी पहले थी उतनी ही दोबारा मिलती है। और थाली भर कर लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, जी मोरे मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जीवो वे मोर श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खिचड़ा ऊपर घी की बाट की, जी मोरे मारो श्याम धनी जी जिमावे बेटी जाट की। अरे जी मोरे मोर श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। बाबा मारो गांव गया है ना जाने कद आवेगो, बाबा मारो काम गया है ना जाने कद आवेगो। दादो मारो गांव गया ना जाने कब आवेगो, बाबा मारो काम गयो एक ना जाने कद आवेगो। भूखे भरोसे बैठो मोहन भूको ही रह जावेगो, फूटे भरोसे बैठो मोहन भूको ही रह जावेगो। आज जिमाऊं तने खिचड़ी आज जिमाऊं तने खिचड़ी काल रागड़ी छाछ की, जी मोरे मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बार मंदिर ने जड़ती बार बार वे खोलती, बार बार मंदिर में गड़ती बार बार वे खोलती। बार बार मंदिर ने जड़ती बार बार वे खोलती, बार बार मंदिर में गड़ती बार बार वे खोलती। कैया कोनी जीवे मोहन कर
बेटी जाट की। जी मोरे मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। अरे पर्दो भूल गई सांवरिया पर्दो फिर लगायो जी। पर्दो भूल गई सावरिया पर्दो खूब लगायो जी। आवलिए की ओट बैठ कर शाम खिचड़ी खाओ जी। शाम खिचड़ी खाओ जी। आवलिए की ओट बैठ कर श्याम खिचड़ो खायो जी। श्याम खिचड़ो खायो जी। भोले भाला भगता के हो भोले भाला भगता के सांवरिया कैया आठ की। जी मोरे मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। मावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो सोहन। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो। भक्ति हो तो करुणा जैसी सावरिया घर आवे गो। अरे सोहन लाल प्रभु का देखो हरक हरक गुण गावे गो। सोहन लाल प्रभु का देखो हरक हरक गुण गावे गो। अरे राजू भी दास तेरो हरक हरक गुण गावे गो। हर ये राजू भी दास है तेरा हरक हरक गुण गावे गो। सांचो प्रेम प्रभु में हो तो मूर्ति बोले काट की। जी मोरे मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। तो देखिए आज देवताओं ने सभी ने मिलकर माता मैना और माता मैना और राजा हिमालय के यहाँ पर जाकर समझाया है। और आज माँ पार्वती की देखिए सबसे पहले पीली चिट्ठी भेजी जाती है। तो लगन पत्रिका पीली चिट्ठी लिखवाने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी पहुंचे हैं। आज माँ मान गई है भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह के लिए। तो देखिए एक बड़ी ही विडंबना होती है जब हम और आप अपनी बेटी की शादी के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। 100 बार एक एक चीज को 100 बार देखते हैं कि कहीं कोई कमी न रह जाए। खाने से पीने से सबसे पहले जिस वर के लिए हम अपनी कन्या का गठबंधन करने जा रहे हैं उसके बारे में, खानदान के बारे में, फिर उन तैयारियों में लगते हैं कि बेटी को उपहार स्वरूप देना क्या है। शादी के लिए इंतजाम करते हैं, भाई 4 लोग आएंगे उनको भोजन कराना है। अब देखिए आप और हम सब देखते हैं शादियों में एक से एक अच्छा व्यंजन होता है। बाजी क्या करता है, भरी थाली ऐसे ही फेंक देता है। अब ये भी नहीं सोच पाते हम कि उस भोजन को इकट्ठा करने के लिए या उस भोजन की जो व्यवस्था है उसको करने के लिए आखिर एक बाप के कांधों ने कितना वजन उठाया है। कांधे झुक जाते हैं जब बेटी की शादी का समय आता है, क्योंकि एक तो मन ये विचलित होता है कि जिसको मैंने बड़े नाजों से पाला है आज वो बेटी दूसरे घर जाएगी, पता नहीं वो लोग कैसे रखेंगे, क्या होगा। बेटी घर बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है। बेटी घर बाबुल
याद नहीं आती। देखिए बेटी का नसीब कैसा होता है, आवाज थोड़ा सा देखिए बेटी का नसीब कैसा होता है। पैदा हुई थी घर में मेरे मातम सा छाया था। बेटी के पैदा होने पर बेटी का ऐसा देखिए, एक बेटी ही पत्नी बनती है और फिर पत्नी के बाद उसको माँ का दर्जा मिलता है और वो ही माँ सृष्टि को रचती है। और उसी बेटी के नसीब जन्म पर देखिए, पैदा हुई थी घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे मम्मी ने बताया था। पापा फिर भी ये कह देता कोई बात नहीं है, क्या हो गया, बेटी तो है, कोई नहीं। लेकिन कई बार समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां आ गई हैं कि अरे बेटी हुई है। पंडित जी चुंदड़ी दे दीजिए, रोक लीजिए। पैदा हुई थी मेरे, पैदा हुई थी घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे मम्मी ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते थे मुझे। देखिए जब भी कोई बाप बाहर से आता है तो सबसे पहले आमतौर पर अपनी और जोर से अमित अमित और जोर से, थोड़े से और जोर से बोलो। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पापा बाबू क्या आज जब मैं घर में नहीं हूं अब आप किसको बुलाते हैं? क्या अब भी आपको मेरी याद आती है? एक बेटी और बाप का संवाद चल रहा है, क्या कह रही है? हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। देखिए आमतौर पर लड़के को मना कर दिया जाता है, अगर बेटी कोई किसी सामान के लिए कह दे, चीज के लिए कह दे तो वो आ जाती है, क्योंकि सबे ये होता है। एक कहावत उसके जीवन में हमेशा रहती है कि पराये घर जाना है। जब बाप के घर है, जब जहां जन्म लिया वहां पर है, तो भी ये सुनने को मिलता है कि पराये घर जाना है। और जब दूसरे घर जाती है तो ये सुनने को मिलता है कि पराये घर से आई है। आखिर उसका मुकम्मल जहान है कहां? एक बेटी का, एक औरत का आखिर मुकम्मल जहान है कहां? देखिए उसके अलावा इस प्रकृति की रचना नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उसके साथ तो इसीलिए कहते हैं जो ये माँ का स्वरूप है ये प्रकृति के रूप में है। और प्रकृति देना जानती है, लेना नहीं जानती। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा जानते। घर में कभी होली कभी दिवाली आई, सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए एक, देखिए बंदी कहते हैं इस भाषा में, बंदी जैसे एक कपड़ा, एक चादर है, एक अंगोछा कहते हैं, उसके लिए बोला है। अपने लिए एक बंदी भी न लाते थे बाबूजी, छुपाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या कह रही है? सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। बाकी बचा तो वो मेरी सगाई में लगा दी। कह रही है अब किसके लिए कमाते, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं।
बेटी रो रो कर पूछ रही है, पापा अब तो आपने मेरी शादी कर दी, अब आप आराम क्यों नहीं करते? अब किसके लिए कमाते हो? अब कौन है ऐसा जिसके लिए? सारी उम्र तो आपने कमाई में लगा दी, कभी दादी बीमार हुई उसकी दवाई में लगा दी, हम बड़े हुए हमारी पढ़ाई में लगा दी, फिर मेरी जो कुछ बचा हुआ था वो सगाई में लगा दिया। अब कहते हैं ना कि माँ बच्चों की शादी करने के बाद गंगा जी नहा लेते हैं। अब जब ये सब काम हो गया तो पापा अब आप किसके लिए कमाते हो? एक बेटी बाप की आंखें भर आती हैं और जब शादी की तैयारियां चल रही होती हैं तो माँ तो देखिए जब विदाई का समय आता है तो माँ सहेलियां सब एक दूसरे से लिपट लिपट कर अपने अश्रुओं को बहा लेती हैं, रो लेती हैं। लेकिन एक अभागा भाग एक बाप एक कहीं कोने में जाकर चुपके से अपने आंसुओं को पूछ लेता है। उसे ये डर है कि कहीं समाज ये ना देख ले कि एक मर्द होकर आंसू निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाप अपने बच्चे को प्यार नहीं करता, बस थोड़ी कोमलता कम होती है, माँ के हृदय में कोमलता ज्यादा होती है और बाप के हृदय में कठोरता होती है, क्योंकि वहां पर वो दोनों ही चीजें रखता है। तो आज अपने एक कोने में जाकर बेटी की विदाई के बाद एक कोने में जाकर अपने अश्रुओं को पूछ लेता है। तो देखिए बड़ी विडंबना है हमारी और आपकी। घर में पैदा हुई, बड़ी करी, हर नारा नखरे जैसा भी उसका मांग है सारे उठाते चले जाते हैं, बड़े प्यार से पालते हैं। लेकिन जब दूसरे घर जाकर आजकल बेटियों को जला दिया जाता है, दहेज के लालच में मार दिया जाता है। उस बाप के जी से पूछे जिसने अपनी सारी उम्र लगा दी उस बेटी की शादी के खर्चे पूरा करने में, और आज 6 महीने भी नहीं हुए पता लगा कि बेटी पंखा पर एक फंदे से लटक गई है। क्या बीतती होगी उस बाप के, उस माँ के जी पर? अरे अगर ये ही दिन देखना था तो फिर बेटी पैदा क्यों? इसीलिए बेटी पैदा होने से इंसान डरता है। लेकिन जिसके खुद के बेटी होती है वो दूसरे की बेटी को जलाने में तनिक भी नहीं शर्माता। ऐसी बातें सोचकर बाप के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो आज ऐसे ही प्रसंग को देखने के लिए आज उधर माँ पार्वती की शादी की तैयारियां चल रही हैं। माँ मैना रोते हुए हर सामान को सजो रही हैं कि बेटी को ये दूंगी, बेटी को ये दूंगी, कहीं आगे चलकर कोई मेरी बेटी से ये ना कह दे कि तेरे बाप ने आखिर तेरे लिए दिया क्या है। देखिए इतने नाजों से जो हम अपनी बेटी को पालते हैं, आज सब कुछ देकर विदा कर रहे हैं, और अगले घर जाकर अगर उसको ये सुनने के लिए मिल जाए कि तेरे बाप ने क्या दिया है, तो सोचिए क्या बीतती होगी उस बेटी के मन पर। दहाड़े मारकर रोती है, बाबू पापा क्या आपने ऐसा ही घर देखा था मेरे लिए? आज वो लोग पूछते हैं कि तेरे बाप ने क्या दिया है। पापा क्या आपको पहले नहीं दिखाई देता था? आज वो बाप अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है कि बेटा मैंने तो बड़े ही नाजों से तुझे पाला था, अरे मुझे क्या पता था तेरी किस्मत में ऐसा घर लिखा हुआ है। बाप के कलेजे के टुकड़े हो जाते हैं जब बेटी कहती है कि आज मुझसे वहां पर यह पूछा जाता है कि आखिर तेरे बाप ने दिया क्या है। क्यों पापा, एक बेटी का नसीब ऐसा क्यों है? जिस घर में जन्म लिया वो कहते हैं कि बेटी पराई है, और उस घर में गई तो कहते हैं कि पराये घर से आई है। तो यही मेरा भाग्य है, इसीलिए मुझे प्यार करते थे। नहीं पापा, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। पापा आपकी तरह मुझे कोई यहाँ प्यार करने वाला नहीं है। एक बेटी हमेशा अपने पति में अपने बाप की छवि देखती है।
एक बेटी हमेशा अपने पति में एक बाप की छवि देखती है, अपने बाप की छवि देखती है कि मुझको पति ऐसा मिले जैसे मेरा प्यार बाप मुझसे प्यार करता था, मेरा पति भी ऐसे ही प्यार करे। अगर कभी धमका भी दे, कभी डांट भी दे, तो कुछ देर बाद आकर सर पे हाथ फेर दे, मेरी लाडो कोई नहीं, जरा गुस्सा आ गया था। ऐसे ही अगर पति भी उसको प्यार से पुचकार दे कि थोड़ा गुस्सा आ गया था, कोई बात नहीं, तो सारी दुख की घड़ी बीत जाती है। लेकिन जब उसको ताने सुनने होते हैं और बाप जाता है मिलने के लिए और बाप के पास आती है, देखिए जब एक बाप मृत्यु की सैया पर रहता है, बाप की मृत्यु हो चुकी है, तो जितनी वहां पर पब्लिक है सबको एकदम पता लग जाता है जब बेटी चिंगाड़ मार कर रोती है कि बाबुल आज मेरा इस घर में कौन है आपके सिवा। क्योंकि जब तक माँ बाप है जब तक ही पियर पियर होता है बेटी के लिए, जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक ही पियर होता है, वरना रिश्ते तो निभाने होते हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। देखिए वादे तो कोई भी कर देता है, कसमें कोई भी खा लेता है, लेकिन जब भगवान को नहीं छोड़ते, भगवान को धोखा दे देते हैं, तो इंसान की तो औकात क्या है। आज माता पार्वती की शादी की तैयारियां चल रही हैं, उधर रानी मैनावती एक एक चीज सजो कर रख रही है कि मेरी बेटी के लिए कोई कमी ना रह जाए। अभी ये देखने ये बच्चे हो गए तैयार क्या? अंजलि देखियो जरा, देखिए अभी माता पार्वती और भगवान शंकर के मंगल विवाह का आप और हम दर्शन करेंगे। फूल कल के भी रखे हुए हैं हमारे पास, जब वरमाला हो जाए तो थोड़े थोड़े फूल सभी को उनके ऊपर डालने हैं, और उपहार रूप में आप जो भी कुछ लाए हो उनको दे सकते हैं। जो कोई कपड़ा लेकर आए हैं आप अपने कपड़े अपने पास रखना, उनके ऊपर का 3 बार उतार कर आप यहाँ पर रख सकते हैं। ऐसी मंगलमय कथा का दर्शन करने के लिए आप और हम, पवन क्या दे रहे हैं? नांदिया वगैरह तो सुनो, शंकर और वो तो आएंगे इधर और माँ पार्वती इधर, और वो भजन वो सर्च कर लेना, आ गए ऊपर से नीचे भोले की बरात। कितना टाइम है? जब से क्या हो रहा, क्या टाइम होगा? तो देखिए आज ओ शेरो वाली आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपी कहाँ हो शेरो वाली आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। देखिए माँ को याद करते हैं और माँ से अपने दिल की बात कहते हैं कि माँ चाहे हम पर कभी भी कोई ऐसी विपत्ति आए, कभी भी दुख की घड़ी आए, लेकिन आप हमको कभी भी विसारना ना,
क्योंकि आपका और हमारा जन्म जन्म का साथ है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हम तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा हमारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। 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 करते हैं तुमसे वादा, शरण रहेंगे 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 तेरी। हर जीवन में बनकर साथ देना साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा हमारा। दुनिया बनाने वाली ये सब तेरी ही माया। दुनिया बनाने वाली ये सब तेरी माया। दुनिया बनाने वाली ये सब तेरी ही माया। दुनिया बनाने वाली ये सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तुमने बनाया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तुमने बनाया। फंस ना जाऊं माया में, रहे आशीर्वाद तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अरे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा हमारा।
जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना। तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना, तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना, तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना, तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना। मैया इंसान जगत में फिरता मारा मारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, हर जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हर जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा साथ है हमारा और आपका। माँ से कहा करो, किसी संसार के मनुष्य से, प्राणी से, किसी से भी मत कहो, क्योंकि ये सारे रिश्ते नाते झूठे हैं। एक दिन सब छोड़कर चले जाएंगे, अंत समय में केवल और केवल वही माँ, वही परमात्मा हमको अपने गले लगाएंगे। तो आज देखिए, जब भगवान शंकर और माँ पार्वती की शादी थोड़े पीछे होकर बैठ जाओ, अभी बारात चढ़ तो जान दो, फेरे पड़े माला हो जभी तो फूल डालने हैं। थोड़े पीछे होकर बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ सभी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बैठ जाओ सभी थोड़े पीछे हटकर।
स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति अमित। नो बृहस्पतिर्दधातु। आदित्या वसवो रुद्रः विश्वे देवा मरुणः तिलकन्ते पश्यन्तु धर्म कामातु सिद्धयेत्। हो गया भैया? कुछ कन्यादान के निमित्त में लाए थे कुछ? श्री राम। पंडित जी दो भैया। माला करवा दो और फिर फूल जल्दी। माला कहाँ भैया? वो फूल माला। माला लेके आए थे फूल क्या? माला जयमाला फूल वाली माला। अमित फूल माला श्री राम। अमित जल्दी भैया, अमित भाई कहाँ गए? ला रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी है? देखिए थोड़ा जल्दी करें क्योंकि जनरेटर में खराबी हो गई है और लाइट का कोई भरोसा नहीं है। श्री राम। भैया ले आते हैं वो माला ले आओ। भैया नादिया लंबा होता जा रहा हो भैया। भाई ने भेज दो। आप माताएं जो खड़ी हैं ना वो एक एक करके इतने अपना कर जाओ जल्दी, एक एक करके करते जाओ। ऐसे आके ऐसे निकल के ऐसे जाते रहो। हाँ, आते रहो। सबकी बार हरि ओम नमः स्वस्ताय स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकादशवा मारुतः प्रश्ने मातरः सुवञ्जावानो विदधे कुजगमया अग्निर्जिभ्य मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनो भिर्वसे वाहिते वाहितान् यदायोः सतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जतरा न सकरा जरसन्तनो नाम्मा पुत्रासो यत्रा पितरो भवन्ति मानो मद्यारे रिकता युर्गन्त्योः आदित्यर्ध्योरादितिरन्तरिक्षेमादितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्यजातर्मादितिर्जनित्वम् सर्वे यजमानः। भाई रुको माता, रुको रुको। अब देखो अब तुम्हारी हो गई ना, अब एक बार जयमाला और हो जान दो, उसके बाद कराएंगे। थोड़ा खड़े करवा दो। बाकी रुक जाओ। बोले भगवती ही दुर्गा मैया की। देखिए 1 मिनट के लिए बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। जयमाला होने जा रही है, फिर उसके बाद खड़े हो जाना। 1 मिनट बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। देखो एक बार सभी बैठ जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, थोड़े थोड़े से पीछे पीछे थोड़े पीछे हो जाओ, बैठ जाओ। पंडित जी करो खड़े। भगवती दुर्गा मैया ठाड़ी है धावे। देखिए खड़े हो जाओ। तुम तो समझ ही ना रहे हमारी बात, हम कुछ कह रहे हैं। 2 मैया। सेकंड 2 सेकंड रुक जाओ, फिर कर लेना ये बार फिर। चलो 2 सेकंड रुक जाओ बस। चलो खड़े हो जाओ।
देखिए, अरे नीचे से उठाकर फूल मत मारो, आंख में चोट लग जाएगी। श्री राम, जय श्री राधे मैया। पंडित जी कराओ जल्दी। पंडित जी मैया जल्दी करा दो। न कि एक एक करके जल्दी आती रहो, है जनरेटर जो है परेशानी में थोड़ा बीमार हो रहा। विदाई का समय है और सभी खड़े होकर रास्ता देंगे और विदाई होते टाइम फूल बरसाकर एक बेटी को आज विदा करेंगे। जा तुझको सुखी संसार मिले, आप थोड़ा थोड़ा रास्ता दे फूल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए ससुराल में।